एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या फर्क है? तो न्यूमरोलॉजी की इंडिकेटिव साइंस कह सकता हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक परफेक्ट साइंस है। Westerners don't follow astrology but still they achieve success. How? भारतीय संस्कृति से ऊपर तो कोई संस्कृति नहीं है। 2026 में कौन से नंबर चमकेंगे? एक नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम। राहुल गांधी कभी मोदी जी की तरह मेहनत करे तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं? वो किस्मत में होगा तभी तो बदलेगा। 2026 में कांग्रेस पार्टी अपनी डूबती नैया को बचा पाएगा? बहुत मुश्किल। मोदी जी के बाद बीजेपी की कमान कौन संभालेगा? मैंने 4-5 साल पहले ही योगी जी की डिस्कस की थी। आने वाले बंगाल इलेक्शंस पर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? शनि की दशा चल रही है ममता बनर्जी। This video is powered by Smart. स्वागत है आपका हमारे इस शो में आने के लिए। थैंक यू साक्षी। बात इतनी स्टार्ट करूंगा कि जो पॉडकास्ट की दुनिया है बहुत फास्ट ग्रोइंग है। आपने इसमें कदम रखा, आपको बता। थैंक यू सो मच सर। लोग एस्ट्रोलॉजी को सुपरस्टिशन क्यों मानते हैं? सुपरस्टिशन तो आपने जो शब्द यूज किया, थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ लेक ऑफ नॉलेज। किसी भी साइंस को या किसी भी चीज को हम लोगों को एडमिट करने, जो जिस फील्ड में है उसको तो एडमिट करता है, जो दूसरी फील्ड के तथ्य को नहीं जानता। इवन रामदेव जी ने भी एक मंच पे ज्योतिषी का मजाक उड़ाया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही थी कि जो भृगु ऋषि ने वचन लिखे हैं वो मैं भगवान श्री कृष्ण ने ही वो उनके मुंह से बुलवाए थे। तो माइट भी वही भृगु ऋषि भी भगवान श्री कृष्ण ही होंगे। तो जब इतने बड़े भगवान ने इस धरोहर को हमारा अपना समर्थन दिया तो इसका मैं सुपरस्टिशन कहूँ तो बहुत गलत बात हो। आपके हिसाब से प्लैनेट्स हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं? नो प्लैनेट है, वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को ही सीधा इफेक्ट करते हैं। मेरी प्रेजेंट में वीनस की दशा चल रही है, मैं रोज कपड़े खरीदने पहुंच जाता हूँ। अब ये वीनस सपोज खत्म हुआ, मेरी जुपिटर की दशा कभी चल रही हो, अचानक मैं ज्ञान से जुड़ जाऊंगा, अचानक मैं धर्म से जुड़ जाऊंगा, बिल्कुल एज इट इज। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मुझे पता है कौन सी तारीख से प्लेनेट मूव हुआ है जो मैंने ये ऐसा एक्ट किया। तो जो भी प्लेनेटरी दशाएं आती हैं वो आपके मन मस्तिष्क में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ती है और वो छाप आपके एक्शन में कन्वर्ट। सर, एक लेमैन के लिए एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या फर्क है? तो न्यूमरोलॉजी की इंडिकेटिव साइंस कह सकता हूँ और रेमेडियल साइंस कह सकता हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक परफेक्ट साइंस है। आप आज कहाँ खड़े हो, अभी कहाँ खड़े हो, ये एस्ट्रोलॉजी ही बता सकती, ये न्यूमरोलॉजी नहीं बता सकती। लेकिन न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम कुछ ना कुछ बड़े आइडियाज लेके चलते हैं। जैसे अभी सूर्य का साल आ रहा है तो उसमें सूर्य प्रधान लोग काफी, जिसे कह सकते हैं, आगे आने का उनको मौका मिलेगा और एक अच्छी स्टार्ट करने का भी उनके लिए कैरियर में टाइम है। और जबकि एस्ट्रोलॉजी जबकि बिल्कुल दूसरी तरफ, आप इसको एकदम परफेक्ट साइंस की कैटेगरी में ले जाओ। कहाँ आज है, कहाँ कल हो गया और कहाँ भविष्य में आपको ले जाने वाला है, वो सब कुछ आप पूरा गणित है। कोई नक्षत्र में पैदा हुए, उस नक्षत्र की दशा से आने वाली दशा पूरा सीक्वेंस निर्धारित हो जाता है और एक दशा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। सर, एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये मान्यता है कि भारतीय लोग इसे ज्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं, बट वेस्टर्नर्स डोंट फॉलो एस्ट्रोलॉजी बट स्टिल दे अचीव सक्सेस। हाउ? देखो, वेस्टर्नर्स भी मानते हैं। आप ये कहो कि हम इस धरती पे रह के, हमारी जो ज्योतिष है वो थोड़ी डिफरेंट है उन लोगों से, तो हमें उनकी ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है। वेस्टर्नर वाले सन बेस्ड ज्योतिष करते हैं और हमारी मून बेस्ड है। तो ठीक है ना, हम मून बेस्ड डिफरेंट तरीके से उसको प्रेडिक्शन में ले रहे हैं। तो उसका यह मैं कहना कि वो लोग इस बात को नहीं मानते, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा जैसे कह सकते हैं ओवररेटेड स्टेटमेंट। 2026 राशियों के बारे में आपका क्या कहना है? तो कुछ राशियों की तो बहुत साक्षात किस्मत चमकने वाली है, लेकिन इफ एंड बट्स उसमें भी रहेंगे। पॉइंटर्स दे देता हूँ। जैसे 4 नंबर राशि कर्क राशि जिसे कहते हैं, उनके लिए लगन में जुपिटर उच्च का हो रहा है। लगन क्या है? 9th लॉर्ड होके वो लगन में उच्च का हो रहा है। भाग्य फ्री विल के घर का लॉर्ड होके। 9th हाउस हमारी फ्री विल भी है, पिता का घर भी है, उच्च शिक्षा का भी घर है। और फर्स्ट हाउस यानी हमारी पर्सनैलिटी में जाके उच्च का हो रहा है जुपिटर। यहाँ आपको कर्क राशि वालों को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का एक मौका मिले, लेकिन दशा बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। इनके 8th हाउस में राहु का गोचर चल रहा है। मेरी इस स्टेटमेंट को एज इट इज मत लेना। जिनकी जुपिटर की दशा या जिनकी अच्छी दशाएं चल रही हैं
उनको अच्छे फल मिलेंगे। अगर किसी की राहु की दशा चल रही है, राहु अष्टम में है और भयंकर बुरे दिन से गुजर रहा और मेरी बात को सुन के कुछ स्टेटमेंट दे दे कि उस पॉडकास्ट में सुधा जी ने बोला था, गुरमीत सिंह जी ने बोला था कि सबके लिए अच्छा, तो सबके लिए अच्छा नहीं होता, दशा दिशा तय करती है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरीके से वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा है, इनके भाग्य स्थान में जुपिटर उच्च का हो रहा है। और उसके अलावा मीन राशि के लिए भी बहुत अच्छा है, उनके आपके 5th हाउस में जुपिटर उच्च का होकर जाने वाला है। तो बाकी सारी बातों को मैं अगर साइड लाइन करूँ, ये 3 राशियां तो मैंने बता दी, और ऐसा नहीं जुपिटर का उच्च में जाना ऑलमोस्ट हर राशि के लिए कुछ ना कुछ अच्छा है। आप बिल्कुल लगन ले लो तो 11वें घर में यानी लाभ के घर में जुपिटर उच्च का हो रहा है, और इनका शनि भी बुरा नहीं चल रहा, शनि भी इनका सप्तम भाव में चल रहा है, तो शनि भी इनको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। इसी तरीके से मिथुन राशि और वृष राशि इनके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है अगर ये जीवन में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इनका टॉरस राशि का 10th हाउस में राहु चल रहा है, 11वें घर में लाभ के घर में शनि चल रहा है। सो और जुपिटर उच्च का होके इनके शनि को देखेगा तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है इनकी लाइफ का, पर्टिकुलरली जिसकी राहु और शनि की दशा चल रही है। सर आई एम श्योर आपकी ये बात सुन के ये राशि वाले आई एम श्योर दे मस्ट बी एक्साइटेड। और मैंने देखा भी शायद अक्षय खन्ना की भी इनमें से कुछ कहानी थी। And we've seen the amount, the tremendous success that he's achieved after so many years तो of being in the उनका industry. मिथुन लगन है। मिथुन लगन के बारे में ज्यादा नहीं बोला, इनके कैरियर हाउस में शनि प्रेजेंट है और 2nd हाउस में जुपिटर उच्च के होके जाएंगे। जो पलट के शनि को देखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, दोबारा ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलता। तो मिथुन राशि वाले आप सर की बात ध्यान से सुनिए और वेट फॉर द गुड टाइम। अक्षय खन्ना की सक्सेस नहीं समझ जाइए कि आपके क्या दिन आने वाले। इंडीड इंडीड। सर ये तो होगी राशियों की बात। 2026 में कौन से नंबर चमकेंगे? नंबर्स की बात करूं, देखो 2026 2, 2 और 6, पहली बात तो 26 यानी 8 नंबर भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सम ऑफ ऑल नंबर 1 है, तो सूर्य का तो सवाल है। मेरे जैसे मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, और मेरा पर्सनल ईयर भी 1 स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से। सो 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम, सबसे अच्छा टाइम है। लेकिन कहीं ना कहीं हॉलीवुड और बॉलीवुड इनका भी सितारा चमकने वाला है। 2 नंबर मून और 6 नंबर वीनस, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं आपके फिल्म इंडस्ट्री से, वीनस और मून। तो फिल्म इंडस्ट्रीज में भी एक बूम आएगा, हॉलीवुड में भी आएगा, बॉलीवुड में भी आएगा। और 2026 जैसा कि 26 एंड में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि का भी साल है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रलय भी देखने को मिलेगी, भूचाल भी देखने को मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी त्रासदियां भी देखने। So that is the sad part of astrology. बिल्कुल तो बताना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा है या बुरा है, एस्ट्रोलॉजर का काम है डिस्क्लोज करना। इसके अलावा 1 नंबर के अलावा 9 नंबर का अच्छा टाइम है, 3 नंबर का अच्छा टाइम है, 2 नंबर चूंकि रानी का होता है, राजा का साल है तो रानी के दिन तो पूरे चल नहीं सकते। 3 नंबर जुपिटर उनके मंत्री हैं, 9 नंबर हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी मंगल जो लड़ाई में योद्धा कहलाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। ये सूर्य के मित्र है। सर सनातन सभ्यता में ज्योतिष की क्या महत्ता है और क्या ये बहस एक भविष्यवाणी है या फिर इसके पीछे साइंस है? तो आपने 5000 साल पुराना इतिहास उठा के देख लो, तो राजा के दरबार में ज्योतिषी मिलते थे नहीं मिलते थे? मिलते थे। भारतीय संस्कृति से ऊपर तो कोई संस्कृति नहीं है। लेकिन सर आज मॉडर्न जमाना है ना, तो पर्सपेक्टिव्स भी बदल गए। हाँ, पर्सपेक्टिव बदल गए, वो तो इसमें कोई शक नहीं है। देखो जो वीनस है एक आध प्रेम में डालता था, आज वही वीनस आपको पीछे 2 बेंच में बैठे होते हैं कि जिसे कहते हैं जिनसे प्यार करना है, 2 को साथ लेके चल रहे हैं। सो ये सब चीजें ना, इनकी जो प्रेडिक्शन है, अब वीनस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो आपके प्यार को बताएगा। तो जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं, उस परिवर्तन को आपको, जैसे राहु का युग है, ये राहु और वीनस का युग है, ये 2 प्लेनेट को समझना सबसे बड़ा खेल है। सर कुछ लोग ये मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी किस्मत की बातें करता है, और अगर किस्मत में लिखा ही है तो हम मेहनत क्यों करें? किस्मत की बात तो मैंने ये तो नहीं बोला, सितारे बताते हैं, दशा बताती है क्या समय आपका आने वाला है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो किस्मत का खेल अच्छा भी है, बुरा भी है। पंचम भाव प्रारब्ध है जो हम लेके आए हैं, जिसको मिटा नहीं सकते। और 9th हाउस हमारी फ्री विल है, जो हमें इस जन्म में 9th हाउस में बैठे अच्छे प्लेनेट हमें अच्छी खासी फ्री विल देते हैं और हमारे को अपने मर्जी से जीने का तरीका बताते हैं।
सर ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट कर्मों और फ्री विल से कैसे जुड़ता है? मैंने आपको बोला ना, कर्म दो तरीके के कर्म है। एक वो जिसको आप टाल ही नहीं सकते, जो प्रारब्ध के रूप में आपको मिले हैं, वो आपने करने ही करने हैं, चाहे वो अच्छा करना है या बुरा करना है। 9th हाउस हमारी फ्री विल है। शनि 9th हाउस में लेट आपका भाग्य खोलता है, कम आपको अपने हिसाब से जिंदगी जीने का समय मिलता है। जुपिटर वीनस जैसे प्लेनेट अगर 9th हाउस में बैठे हो, आपको बहुत सारा समय मिलता है अपने हिसाब से जीने का। कई बार तो कहते हैं ऐसा बच्चा पीछे की जिंदगी से ही कुछ ना कुछ अच्छे कर्म लेके आया। एज अ फ्यूचर टेलर, आने वाले बंगाल इलेक्शंस पर आपकी क्या प्रिडिक्शन है? मैं बंगाल इलेक्शंस पे पहले भी बोल चुका हूँ 2-3 अपने वीडियोस में। शनि की दशा चल रही है ममता बनर्जी की। शनि मेष लगन है, सप्तम भाव में ऊंच होके बैठे हुए हैं। फॉलोड बाय इनकी मरकरी की दशा आने वाली है, वो 9th हाउस में बैठा हुआ है मरकरी इनका। वो 10th हाउस से 12th हाउस है, यानी 10th का नुकसान है। सत्ता परिवर्तन सामने दिख रहा है, एक फॉर्मेलिटी है। अभी बीजेपी की जो इलेक्शन बीजेपी ने जीता है अभी बिहार में, उसका वीडियो मैंने 5 दिन पहले ही अपलोड कर दिया था। उसमें साफ साफ लोग पीके को पता नहीं 20-30 तक सीटें दे रहे थे, तो मैंने उसमें बोला था शून्य आएगा। जी, मैंने और वो शून्य भी आई उनको। जी सर। और मैंने बोला था वन साइडेड इलेक्शन, शायद किसी भी ना फोरकास्ट में आया ना किसी में आया कि वन साइडेड इलेक्शन बीजेपी जीतेगी। वो वन साइडेड जीती। सर वो वीडियो मैंने देखा ठीक है ना। तो बंगाल इलेक्शन में भी कुछ ऐसा होने वाला है। राहुल गांधी के सितारे बहुत ही खराब चल रहे हैं। अगले 2-3 साल मुझे नहीं लगता वो कहीं एक सिंगल इलेक्शन भी जीत पाए। सर यानी कि आपकी प्रिडिक्शन के हिसाब से बीजेपी का कमबैक का चांस है बंगाल में? 100%। अब एक फॉर्मेलिटी है, कुछ चीजें तो मैं कहूंगा फॉर्मेलिटी है। बीजेपी आएगी बंगाल में। जो सितारे दिखा रहे हैं ना ममता बनर्जी के विदायित्व है। तो सर कितनी सीट्स तक का आंकलन आपने किया है? मुझे टोटल सीटें भी नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ बीजेपी 65 से 70% सीटें जीत के आई। सर दैट इज क्वाइट अ प्रेडिक्शन एक्चुअली, कि गिवन कि बंगाल की हालत क्या है और वहाँ के जो वोटर्स के मन में कितना फियर है। अब कितना क्लोज कॉन्टेस्ट बिहार में बता रहे थे। रिजल्ट क्या रहा? मैंने तो 180 सीटें दी थी बीजेपी को, वो तो 200 से भी क्रॉस कर गई। सर 2026 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली क्या बोलती है? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ पंचम भाव में शनि की ट्रांजिट चल रही है, पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं मोदी जी की कुंडली में। ठीक है ना। राहु एक नई शुरुआत देते हैं, पर उसको ये कह देना कि प्रधानमंत्री स्टेप डाउन हो जाएंगे या बदल जाएंगे, तो मुझे बहुत ज्यादा ओवररेटेड स्टेटमेंट लगते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है। और बीजेपी प्रधानमंत्री के रूप में मुझे लगता है अभी 5 साल नरेंद्र मोदी जी को ही देख। सर आई एम श्योर कि मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं वो ये बात सुन के काफी खुश हो रहे होंगे। मैं खुद भी फॉलोअर। ओके सर, क्या आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी कभी मोदी जी की तरह मेहनत करे तो वो अपनी किस्मत बदल सकते हैं? को मेहनत करके तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, लेकिन वो किस्मत में होगा तभी तो बदलेगा। तो उनकी किस्मत में लगता नहीं कोई राजयोग। तो जो योग जिस घर में पैदा हुआ, धनी योग जरूर लिखवा के पैदा हुए हैं। वो जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से वो मतलब पॉलिटिकल अपना उनका ब्रांड चल रहा है, वो बहुत लंबा चलने वाला लगता नहीं। आने वाला समय राहु वीनस या वीनस राहु की शायद उनकी दशा आने वाली है, तो वो लगता है कहीं ना कहीं आने वाला टाइम बहुत बुरी तरह से उनको एक बार नीचे लेके जाए। सर आपकी बातें सुन के तो ये लगता है कि राजकुमार होने के बावजूद भी राहुल गांधी का भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि उनके मैंने हॉरोस्कोप देखा है तो आने वाला समय उनका बहुत बुरा है। मैंने बोला तो शायद ही एक आध इलेक्शन कहीं जीत पाए, अदरवाइज आने वाले सारे इलेक्शन में कांग्रेस जैसे अभी बिहार में हुआ है वो रिपीट करने वाला। तो बंगाल में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है आपको? बिल्कुल, बंगाल तो बिल्कुल सबसे पहले ही मुझे लगता है बिहार के बाद बंगाल एक माइलस्टोन होगा कांग्रेस के और नीचे जाने का। सर दैट इज क्वाइट अ प्रेडिक्शन एक्चुअली। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इनकी कुंडली में क्या कोई कॉमन प्लैनेटरी योग होते हैं? सबसे बड़ी बात है 10th हाउस हमारे कर्मों का है, शनि कर्मों का हिसाब रखता है। 10th लॉर्ड 10th हाउस, छठा घर हमारी संघर्ष की क्षमता को दिखाता है, तीसरा घर हमारा पराक्रम का है, सप्तम भाव जनता जनार्दन का, चतुर्थ भाव को राज सिंहासन का रास्ता बताते हैं। तो ये जब वेल कनेक्टेड होंगे, अब मोदी जी की कुंडली देखिए जो उनमें भृगुनंदी नाड़ी का राजयोग, जैमिनी राजयोग और प्राशरी राजयोग, सो वो तो ऐसी कुंडली शायद ही
मैंने कभी किसी लीडर की देखी। आप देखिए मोदी जी की कुंडली बड़ी असाधारण कुंडली है। देखो चाहे उनकी जिंदगी का आधा हिस्सा कहाँ गुजरा और बाकी हिस्सा देखो आज कहाँ पहुंचे हुए मोदी जी। वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर बने हुए हैं, तो कुछ तो काबिलियत रखी होगी। सर चाय वाला से वर्ल्ड ग्लोबल लीडर बनने का सफर उनका ऑनेस्टली बहुत ही अद्वितीय है। जबकि ऐसे समय में, जिस समय में आप ये कह सकते हो पुतिन भी था, और इवन इजराइल के राष्ट्रपति है वो भी बड़े फेमस है, जी फ्रांस के राष्ट्रपति बड़े फेमस हैं, तो इवन इटली की जो प्रधानमंत्री हैं, जॉर्जिया हाँ मेलोनी हाँ, जी तो ये सब बहुत स्टिफ कंपटीशन के बीच में उन्होंने अपना परिचय दिया। इवन चाइना के जो प्रीमियर हैं, शी हाँ जिनपिंग। शी जिंग, तो वो भी बहुत जबरदस्त इंसान है। तो इन सब के बीच में अपने आप को स्टेब्लिश करना एक अचीवमेंट। एब्सोल्युटली सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने ये प्रिडिक्शन की है कि मोदी जी के बाद बीजेपी की कमान कौन संभालेगा? मैंने 4-5 साल पहले ही योगी जी की कुंडली डिस्कस की थी। इवन लोशो ग्रेड भी डिस्कस किया था, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। बहुत ही सशक्त राजयोग। इवन जब यूपी इलेक्शन जीते थे, अभी योगी जी का नाम भी नहीं आया था, तो मेरी आत्मा ये कह रही थी कि ये योगी जी का नाम के अलावा कोई नाम आएगा नहीं, और नाम आ भी गया। तो प्रधानमंत्री के लिए भी ये बोल सकता हूँ, आने वाले दिनों में सफर में कोई कोई और बन गया तो वो बहुत छोटे समय तक बनेगा। लौट के योगी जी ही राज सिंहासन पर आए। लेकिन सर कोई मतलब उनकी एंट्री सेंट्रल पॉलिटिक्स में कब होगी? एनी पर्टिकुलर डेट और ईयर और समथिंग? देखो जो उनकी दशा चाल बता रही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है उनका प्रधानमंत्री पद पे पहुंचना। सर जैसा कि आपने राहुल गांधी की प्रिडिक्शन बताई, लेकिन मैं आपसे कांग्रेस पार्टी की प्रिडिक्शन के बारे में पूछना चाहूंगी कि क्या 2026 में कांग्रेस पार्टी अपनी डूबती नैया को बचा पाएगा? बहुत मुश्किल। 2026 छोड़ो, मैंने बोला ना 29-30 तक अभी बहुत लंबा सफर है। हाँ 35 के बाद कभी कांग्रेस रिवाइव होगी तो होगी, वो भी जब जब पूरी ये फैमिली यहाँ से सीन से हट जाए। कॉमन, एक्चुअली लोग कॉमन मैन को देखना चाहते हैं। अब ये राज परिवार की जो कहानी है ना, ये खत्म हो चुकी। तो आपके कहने के मुताबिक जब तक वो अपनी डायनास्टी पॉलिटिक्स को पीछे नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस का रिवाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि बीजेपी बी टीम बन के आ जाए और ऑपोजिशन में बीजेपी ही बैठे। So this is a very interesting prediction. सर 2026 को आप पिवटल ईयर क्यों मानते हैं और ऐसी कौन सी प्रिडिक्शंस हैं जो भारत के भविष्य को बदल सकती हैं? देखो मंगल की दशा चल रही है, जहां एक तरफ अचीवमेंट आएंगी भारत के हिस्से में, वही एक बात बता सकता हूँ, मैं बहुत सारे मंच पे बोला हूँ, अभी हिंदू मुस्लिम्स का संघर्ष आने वाले 2032 तक बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सिंदूर 1 हुआ, सिंदूर 2 किस कंट्री के खिलाफ होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है बांग्लादेश के खिलाफ हो जाए। सो यहाँ पे बहुत सारी एक, इवन टर्की के, आज टर्की से हमारे जो नवल फोर्सेस हैं, कहाँ टर्की के पास पहुंच गई, कहाँ वहां लड़ाई लड़ने को तैयार बैठी। सो ये लड़ाई कहाँ जाके खत्म होने वाली है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मंगल की दशा है, संघर्ष वाली दशा है, लड़ाई, क्योंकि मंगल खुद भी लड़ाई योद्धा है, लड़ाइयों को दिखाता है, ब्लड बाथ को दिखाता है। मंगल बैठा राहु के नक्षत्र में है, तो यहाँ पे संघर्ष काफी बड़ा 2032 तक कभी भी अचानक सामने आएगा। सर कुछ पॉलिटिकल पंडित्स यूपी और बिहार में 2026 में सत्ता पलट की प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, तो सर ऐसा कुछ कुंडलियों के माध्यम से संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं। कुछ जोशियों का काम है कि लाइमलाइट में आने के लिए ना, आधे तो फिल्म स्टार को मार देंगे, इनमें से ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, आधों के बच्चों की शादी तोड़वा देंगे। तो इतनी संगीन बातें मैं नहीं करता, ना मेरे मंच पे कभी मैंने करने की कोशिश की है। जो समझ में आया अपने दिमाग से उसी की प्रिडिक्शन करता हूँ। जी सर बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली। कई बार तो पीपल क्रॉस द बाउंड्रीज, दे शुड नॉट इवन एक एस्ट्रोलॉजर को तो मैं ये भी कहते सुना है कि ये वाली घड़ी लगा दो, आपका 6 महीने में पैसा डबल हो जाए। तो उस तरह की एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से मैं बहुत दूर हूँ। सर एक हटके सवाल, क्या रॉबर्ट वाड्रा कभी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा कर पाएंगे? क्योंकि आजकल आप उनकी बयानबाजी देखिए। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं लगता वो बहुत बड़े महारथी साबित होंगे। अगर राहुल गांधी नहीं हुए तो वाड्रा को इवन कांग्रेस में भी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम रहने वाली। तो सर जैसे आपने ऑपरेशन 2.0 की बात की, तो क्या हम उसको 2026 में देखेंगे?
कभी भी किसी भी क्षण ये घटना घट सकती है। मतलब वी आर ऑन स्टैंड बाय मोड, भारत इज बिल्कुल ऑन स्टैंड बिल्कुल, बाय। भारत लड़ाई के स्टैंड बाय मोड में हमेशा रहेगा। इंटरनल भी देखो, अभी जो फरीदाबाद में जो कांड पकड़ा गया उसमें क्या आया कि ड्रोन से भी अटैक करने के पास उनके पास इतना सामान था। जी। मेरे साथ में पीछे वीडियो रिकॉर्डिंग जो करते हैं वो खड़े हुए हैं, इनसे पूछो क्या मैंने ये बात पहले नहीं बोली, इसी मंच पे बोली थी मंगल की दशा में इजराइल टाइप के अटैक इंडिया पे होंगे। तो बेशक इस बार वो पकड़े गए, लेकिन हो सकता है आने वाले भविष्य में हो भी जाए। ओके सर, ये बताइए कि कागजी जंग जीतने वाले पाकिस्तान के सितारे किस ओर इशारा करते हैं? देखो, पाकिस्तान का मेष लगन है, भारत का टोरस लगन है, उनका मेष लगन है। शनि 12वें घर में चल रहे, 10th लॉर्ड होके, तो और जुपिटर उनके चौथे घर में उच्च के होके जून के बाद चले जाएंगे। जून के बाद मुझे लगता है थोड़ा सेंसिबल हो सकते हैं वो थोड़े बहुत। अगर शनि कुछ उनसे करामात करवा ले तो करवा ले, जुपिटर उनको कहीं ना कहीं विजडम जरूर देंगे और हो सकता है वो थोड़ा समझ जाए। क्योंकि सर अभी पीछे हमने देखा उनकी बयानबाजी देखी है, आसिफ मुनीर का अग्रेशन देखा है, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म से भारत को धमकियां देते हुए भी सुना है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, ग्लोबली भारत की मंगल की दशा है, भारत को थ्रेट बहुत सारे मिलेंगे। भारत को सब्र करके एक एक कदम आगे सावधानी से आगे बढ़ाना है। भारत हारेगा नहीं, मंगल विजेता बनाएगा भारत को। कोई युद्ध भी हुआ तो भारत जीत के ही आएगा। सर हमने देखा है इंटरनल पॉलिटिक्स में भी काफी पॉलिटिकल पार्टीज और राजनेता कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को उकसाने का, कुछ ऐसा कदम उठाने का जिसका लॉन्ग टर्म का असर भारत पर अच्छा नहीं होगा, बट अभी तक हमने देखा उन्होंने किस समझदारी मोदी जी बहुत ठंडा करके खाते हैं। एक बात, मैं जितना मोदी जी को समझता हूँ तो बड़े स्लो चलने वाले। कुछ लोगों की नाराजगी भी है, जैसे आप कश्मीर से बिलोंग करती है तो कुछ हो सकता है कश्मीरियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ ना भी किया हो, तो नाराजगी अपनी जगह। लेकिन मोदी जी की जो बेसिक मेंटालिटी है ना, वो भारत को आर्थिक प्रोग्रेस देने की है। सर वो हमने देखा भी है पिछले वो लड़ाई करने में बहुत ज्यादा यकीन नहीं करते। जी सर, क्या भारत कभी विश्व गुरु या सुपर पावर बन पाएगा? सितारे क्या कहते हैं? इकलौता गुरमीत सिंह है जिसने कई मंचों में बोला कि 2038 में भारत विश्व गुरु बनेगा, और जब मैंने पहली बार बोला था तो भारत के कोई चांस ही नहीं थे। अभी अर्नेस्ट यंग की रिपोर्ट आई है कि भारत 2038 में सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, यानी 32 या 33 ट्रिलियन की इकोनॉमी बता रहे हैं। कहाँ आज हम 4 ट्रिलियन पे खड़े हैं, कहाँ 32-33 ट्रिलियन की बात हो रही है। पर मेरा विश्वास आज भी है भारत सेकंड नंबर पे नहीं आएगा, भारत नंबर 1 पोजीशन पे 2038 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि भारत की 2032 में राहु की दशा है। राहु भारत का ऊंच के होकर लगन में बैठा हुआ है, एक तरफा भारत को राइज देगा। सर 2025 में हमने देखा कितने नेचुरल डिजास्टर्स और एक्सीडेंट्स हुए थे, उसके कंपैरिजन में 2026 में भारत का भविष्य कैसा रहेगा? देखो, एक नंबर साल है, भविष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि 2026 में 26 भी आता है, 628 शनि का नंबर है, कहीं ना कहीं भूचाल और कहीं ना कहीं आगजनी इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि 26 नंबर से कनेक्टेड है ना, 8 नंबर है, तो मंगलवार को ये घटना जरूर घटेगी। तो मंगलवार का दिन सब ये नोट कर लो, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना जरूर लेके आए। सर ये जो मंगलवार आप बोल रहे हैं, ये किसी जो दुर्घटना होगी वो किसी मंगलवार को होगी? हाँ, किसी मंगलवार को। सर ये सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्योंकि घटना हो, क्योंकि साल ये यूनिवर्सल है, ये नहीं कह रहा भारत में होगी, विश्व में कहीं भी घट सकती है दुर्घटना। ओके सर, अपनी कुछ सटीक प्रेडिक्शंस के बारे में बताइए। को बहुत, जिसे कह सकते हैं बड़ी प्रेडिक्शन की है, उसमें से सबसे पहली प्रेडिक्शन की थी कोरोना में। मैंने बोला था इक्विटी, जब शेयर मार्केट यूं गिर रही थी, ठीक है ना, वन वे फॉल कर रही थी, तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि कल से शेयर बाजार नहीं गिरेगा और एक तरफा रैली करेगा, ठीक है ना। तो लोगों को बड़ा अटपटा लगा, कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे, उस बीच में मैंने ये प्रिडिक्शन कर दी थी। आप नोट कर लेना, मेरी प्रिडिक्शन का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। उस दिन के बाद शेयर मार्केट पिछले साल आके गिरी, यानी एक तरफा मार्केट ऊपर राइज की। तो एक तो ये प्रिडिक्शन हो गई। एक मैंने मनीष सिसोदिया का प्रिडिक्शन किया था कि ये 8-10 महीने पहले की अगले साल जेल चले जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू, विराट कोहली के कैरियर के बारे में मैंने प्रिडिक्शन एडवांस में कर दी थी। सो इवन मंगल की भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई है, इसके बारे में मैंने कब से प्रिडिक्ट कर दिया था। नुपुर शर्मा कांड जैसे संगीन कांड को मैंने एडवांस में प्रिडिक्ट कर दिया था, मेरे वीडियोस जाके देख सकते हो।
सो प्रिडिक्शन का लेवल, इसराइल की जो लड़ाई हुई है ईरान से, पहले इसराइल की हमास से लड़ाई हुई थी, जी सेकंड लड़ाई उसकी हुई ईरान से, जी। वो लड़ाई मैंने एडवांस में प्रिडिक्ट। वाह सर, कोई ऐसी प्रिडिक्शन जिस पर आपको 100% भरोसा था लेकिन वो फेल हो गई? 400 सीटों वाली मैं भी उस 400 सीटों वाली बेंच में ही था। ओके तो मैं ये नहीं बोलता मैं उससे अलग था, लेकिन एक प्रिडिक्शन और भी गलत हुई थी, वो थी ममता बनर्जी के टाइम में। मैंने एक प्रिडिक्ट किया था जब ममता बनर्जी इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन ममता बनर्जी खुद अपना इलेक्शन हार गई थी। उनके सितारे देखते मैंने उनकी पार्टी की भी हार को डिक्लेयर कर दिया था। वहां ममता बनर्जी खुद तो हार गई, प्रिडिक्शन मेरी आंशिक गलत हुई, लेकिन टीएमसी का खुद का चार्ट इतना मजबूत था, शायद वो अपनी खुद की सीटें निकाल के ले। सर कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जानबूझकर पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज पर कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शंस करते हैं नेम एंड फेम पाने के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैंने तो कोई भी ऐसी प्रिडिक्शन नहीं की, शायद मुझे बता दीजिए मेरी प्रिडिक्शन या तो ठीक हुई है। ऐसा कोई भी एक बहुत बड़ी प्रिडिक्शन मेरी गलत नहीं। 100 में से 95% अगर प्रिडिक्शन ठीक गई है, 5% गलत गई है, तो वो नेम फेम उसमें क्वेश्चन नहीं आता। सर ये जनता बोल रही है, हम नहीं कह रहे। नहीं, मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, मैंने कोई भी ऐसी बहुत बड़ी प्रिडिक्शन की थी। एक 400 वाली सीटों वाली प्रिडिक्शन मेरी खराब गई, अदरवाइज मेरी कोई प्रिडिक्शन गलत हुई भी नहीं है। सर ये बताइए कि कभी कोई धमकी मिली है आपको खुलेआम कुंडलियों के माध्यम से लोगों के कच्चे चिट्ठे खोलने के लिए? देखो मैंने किसी के कच्चे चिट्ठी नहीं खोले, जो कुंडली में दिखता है वो एज इट इज बता देता हूँ। अगर विराट कोहली का कैरियर खराब दिखा और कोई मुझे धमकी देने आ गया व्हाट्सएप पर कि सर आप उसका कैरियर खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। सर अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो उनके बहुत सारे अरे फैन। मुझे पर्सनल लेवल पे धमकियां मिलने शुरू हो गई। आप कैसे बोल सकते हैं विराट कोहली का कैरियर खराब होने वाला है, क्योंकि उस समय बड़ी टॉप फॉर्म में चल रहे थे। बिल्कुल। लेकिन जो सितारे बता रहे थे कुछ अलग ही बता रहे थे, तो मैंने वो बता दिया कि सितारे तो कह रहे हैं कैप्टनशिप भी जाएगी और शायद टीम से भी बाहर होने की नौबत आ सकती है। सर एक आखिरी सवाल, एज अ कश्मीरी पंडित मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी या फिर कभी नहीं होगी? देखो कभी नहीं होगी ऐसा नहीं बोलूंगा, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इसके लिए वाकई 400 सीटों की प्रेडिक्शन की जरूरत थी। जो भी रूलिंग पार्टी आएगी और इसको अपना एक ध्येय बना के आएगी कि हमने कश्मीरी पंडितों की वापसी करानी है और उसके लिए एक योजना लेके आएगी, तभी कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी। इस अंधकार में सिचुएशन में जहां पर पहलगाम जैसी घटना घट रही है, कश्मीरी पंडित वहां जाने का साहस कर नहीं सकते। तो उसके लिए मुझे लगता है पहले कुछ फौजियों को वहां बसाना पड़ेगा, उसके बाद ही कश्मीरी पंडितों की वापसी हो जाए। सर हमने टैरिफ वॉर पर भी आपकी प्रेडिक्शन के बारे में सुना है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल साक्षी, एक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस से रिटायर हुए, उनके पॉडकास्ट शो में बैठा हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी प्रेडिक्शन है जो भारत की कुंडली के लिए आप आज के रूप में देख रहे हो। तो मैंने कहा मंगल उस समय टॉरस लगन में पंचम भाव में थे और शनि 11वें भाव में रेट्रोगेट चल रहे थे। सो मैंने उनको बोला कि चूंकि 10th और 9th लॉर्ड है भारत की कुंडली में और लाभ के घर में उल्टे चल रहे हैं और सामने मंगल उसके दुश्मन बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अप्रत्याशित बिजनेस में बहुत बड़ी रुकावट भारत की कुंडली में आने वाली है। जब मैंने ये प्रिडिक्शन की उसके एक हफ्ते बाद ही टैरिफ वार शुरू हुई। सर एक्चुअली टैरिफ वॉर जब शुरू हुई थी तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ही, मैं खुद भी हैरान था और जब मैंने वो पूरी चीज देखी, घटना देखी, तो एकदम मुझे अपनी प्रेडिक्शन की याद आई कि मैंने एक हफ्ता पहले ही तो ये बात प्रेडिक्ट की है। सो वो मेरे पास शायद वो भी पड़ा हुआ है वीडियो, उसमें भी डाला हुआ मेरे यूट्यूब चैनल। सर ये बहुत अनकन्वेंशनल प्रेडिक्शन है आपकी अभी तक की जितनी हमने। हाँ बाकी देखो प्रेडिक्शन करना आसान था क्योंकि वहां पे प्रेडिक्शन का एक आधार बहुत बड़ा था, लेकिन चूंकि ये बहुत ही अजीब सी प्रेडिक्शन थी और स्पॉन्टेनियस ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा और स्पॉन्टेनियस आंसर दे दिया कि मंगल शनि की युति बता रही है भारत का व्यापार में कभी बहुत बड़ा अवरोध आने वाला, और एक हफ्ते के अंदर अंदर टैरिफ वार शुरू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया, मेरे विचार को आप अपने ऑडियंस तक पहुंचाएंगी और मैं सनस्टार एस्ट्रो की तरफ से वचनबद्ध हूँ। आप कभी भी दोबारा पलट के मेरी तरफ देखेंगी तो मैं जरूर आपके लिए हर शो में उपस्थित रहूंगा। अगर आप सर से एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।